बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कई विधायक शामिल हुए, कुछ शामिल नहीं भी हुए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। बजट सत्र से एक दिन पहले बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा की गई कि बजट में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, किस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं वो किन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। नवीन जायसवाल बीजेपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने जो बातें मीडिया को बतानी थी बताई। इसमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी सवाल किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा, अरे आपको क्या, जब समय आएगा तो आपको नेता प्रतिपक्ष भी मिल जाएगा। फिर पत्रकारों से सवाल पूछा गया, कैसे होगा, जो पूरा संचालन विधानसभा का है बिना नेता प्रतिपक्ष के कैसे होगा, आप लोग कैसे टाइम मैनेजमेंट। तो उनके अलग अलग राय थे कि सचेतक होंगे कर लेंगे, ये होंगे कर लेंगे, वो होंगे कर लेंगे। चलिए, हमें क्या, जो होगा, जो जैसे करेगा, बीजेपी को कैसे करना है बीजेपी का अपना मैटर है। लेकिन इस बार विधानसभा में बीजेपी आक्रामक मूड में आपको दिख सकती है। जिस बीजेपी की आप परिकल्पना करते हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो बहुत आक्रामक रहती है, तो शायद इस बार बजट सत्र में बीजेपी की वो आक्रामकता फिर से वापस आ सकती है। क्योंकि जेपीएससी का मुद्दा है, 10वीं के छात्रों का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसका मुद्दा है। इसके साथ ही अवैध बालू कारोबार पर बीजेपी के विधायक इस बार विधानसभा में मुखर रहने वाले हैं। ये हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं। बजट सत्र इस बार हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि अवैध बालू खनन पे जो बीजेपी विधायक हैं वो पूरी तरह से आपको मुखर दिखेंगे। सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक होगी। लेकिन इस बैठक में जो अनुमान लगाया जा रहा था कि नेता विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। उनका कहना है कि हम लोग चुनाव में बिजी थे तो हमारे बड़े नेता इस पे ध्यान नहीं दे पाए। पर्यवेक्षक आएंगे, नेताओं के साथ बैठेंगे और इस पे फैसला हो जाएगा जब उसका सही समय आएगा। अब इसका सही समय क्या है हमें नहीं पता। बीजेपी लगातार सरकार पे सवाल खड़े करती है, लेकिन जब उस पे अपने पे सवाल आता है तो कह देती है कि अपने से मतलब रखिए, जब बीजेपी को अपना फैसला लेना होगा तो हम फैसला ले लेंगे। विधायक दल की बैठक हुई। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में, और कल से सत्र आहूत है। झारखंड की जनता कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी को जो मैंडेट दी है, आज वो मैंडेट का अनादर हो रहा है। जितने विषय हैं 2-2.5 महीना में आप और हम लोग सभी देख रहे हैं कि जितने वादे ये सरकार ने किया अभी तक जमीन पर नहीं उतारा गया। अभी हाल में अपने जीवन काल में पहली बार देखने को मिला। नौकरी बेच रहे थे तब तक तो समझ में आ रही थी कि जैसे सिक्का हो, वो पेपर लीक होना, नौकरी बेचना, लेकिन 10th का एग्जाम का पेपर भी लीक हो रहा है। तो आप सोचिए, जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ सरकार कितनी खिलवाड़ कर रही है। कई मुद्दे हैं, माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्या बताई। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई प्रखंड कार्यालय चल जाइए, सीओ ऑफिस चल जाइए, थाना चल जाइए, बिना पैसा का आम गरीब किसान का कोई काम नहीं हो रहा है। एक रसीद में सुधार कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट जमीन का चरम पर है। तो सरकार हर मोर्चे में फेल है। युवाओं को जो नौकरी का वादा किए थी, आज तक नौकरी, लाखों की बात करने वाले सैकड़ों में नौकरी के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात को आज वो भूल रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि 450 रुपये में हर एक महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। कुछ सुरसराहट भी नहीं है। तो मैंडेट पाके सरकार निश्चिंत हो गई है। जनता को जो वादा उन्होंने किया था उसको भूल गई है। सभी वादे को, और झारखंड की स्थिति परिस्थिति, नौजवानों के भविष्य के लिए मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल जवाब हम लोग करेंगे कि आपने जो जनादेश लिया है उस जनादेश का आप सम्मान कीजिए और जितने वादे हैं आप पूरा कीजिए, नहीं तो आपको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।
एक आदत नेता भी तो होना चाहिए था। नेता आपके विधायकों की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप पूरा मैनेज? देखिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय सभी विधायक एक एक नेता एक एक 100 के बराबर है, इसीलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं। और जब सही समय आएगा तो जो आपके मन में शंका है उसका पार्टी में निर्णय होके हो जाएगा। सही समय कब आएगा? फिलहाल क्या नवीन जायसवाल जी सदन में दिखेंगे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका? देखिए हर एक ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सभी विधायक हैं। पार्टी जब जब जिन विधायकों को जो जिम्मेवारी देती है वो पार्टी के विधायक के रूप में कार्यकर्ता के रूप में निभाते हैं। समय आने दीजिए, उसका भी बहुत जल्दी उसका होगा। आपको मुझसे ज्यादा जानते हैं, जब सदन में जब तक आपका नेता प्रतिपक्ष या नेता नहीं रहेंगे तो जो समय का अलॉटमेंट होता है पार्टी के अंदर तो कौन करेगा? कैसे आप डिबेट में मैं ये सदन में जो विधायकों को अलॉटमेंट पार्टी के हिसाब से होता है, संख्या बल पे होता है और जितनी संख्या हमारी है उसके हिसाब से माननीय स्पीकर महोदय उसमें समय हम लोग को टोटल समय देते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसको समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं अलॉट करते हैं सर, नेता पद जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को नेता वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को उसमें नेता प्रतिपक्ष की रोल नहीं, सचेतक की भूमिका होती है। सभी चीज फाइनल होगा पार्टी में। अभी सभी लोग व्यस्त थे चुनाव में, अभी पर्यवेक्षक आएंगे, सभी चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं, आप लोगों के रूप से लग रहा है कि हंगामेदार होगा, आप जोरदार विरोध करेंगे, ऐसा लग रहा है आराम से? क्या सदन चलेगा या नहीं? देखिए हमारा मनसा पार्टी का या हम माननीय विधायकों का क्षेत्र की जनता को जवाब के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। अभी गर्मी आ रहा है, सभी विधायकों की चिंता है कि पानी पीने के लिए लोग हाहाकार करेंगे, चाहे धनबाद का बात हो, चाहे झरिया की बात हो, चाहे रांची की बात हो, चाहे हटिया विधानसभा की बात हो। जो पाइपलाइन का काम जुडको के द्वारा 2022 में कंप्लीट हो जाना था, आज 2025 है, अभी तक पानी नहीं पहुंच पाई। हर बार सरकार अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा, लेकिन जनता को हम लोग कितना धैर्य, तो जनता चाहती है कि सभी विधायक अपने क्षेत्र की समस्या के साथ साथ वहां मुखरता से रखें। अब सरकार अपना फर्ज निभाए। ठीक, धन्यवाद।